श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव राजू चंदेल ने जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गुपकार गठबंधन जो कि चुनाव लड़ रहा है वह अली बाबा 40 चोर जैसे लुटेरों की एक और टीम है जो कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर को लूटते आ रही है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कि कश्मीर के दलित और हिंदू लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिहार में भी ऐसा ही महागठबंधन बना था जो कि बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया। मुखिया जो अब्दुल्ला है परिवार, वो सरदार है। इन्होंने उनकी जो संपत्ति जम्मू कश्मीर की लूटी है 70 वर्षों में। भारत के जो ये भिन्न भिन्न चुनाव होते रहे हैं तो इन्हों की सरकार चली, इन दो परिवारों की। तो इन परिवारों ने मिलकर के अब और लोगों को भी अपने साथ मिलाया है। तो एक अली बाबा 40 चोर, उनका ये जो समझौता हुआ है उसको गुपकार बनाया है इन्होंने। और ये आज जो है भारत को तोड़ने की एक साजिश है। गुपकार जो समझौता हुआ है ये भारत को तोड़ने का एक षड्यंत्र है उन लोगों का जो दलित समाज को वहां उन्हें अधिकार देने से वंचित रखना चाहता है। और हिंदू जो परिवार है, कश्मीरी पंडित है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहा था। ये उन लोगों का षड्यंत्रकारियों का गुपकार समझौता हुआ है। ये गुपकार उपकार को हम नहीं मानते, ये नहीं चलेगा। अभी देखना आप जो इलेक्शन जो चल रहे हैं तो इसमें एक गुपकार समझौता आने वाले टाइम में पूरी तरह जो है खत्म हो जाएगा। अभी आपने देखा बिहार चुनाव में भी ऐसे गुपकार की तरह एक महागठबंधन, मैं कहूंगा वो लठबंधन था, उसकी भी हवा मोदी जी ने निकाल दी। तो इस तरह के जो अब ये मोदी का युग है, ना तो कोई गुपकार चलेगा और ना ही लठबंधन। किस तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बिहार में सभी दलों ने मिलकर के, वही दल रूप बदल के गुपकार के नाम से जम्मू कश्मीर में आए हैं अली बाबा 40 चोर की टीम बना करके। तो ये अली बाबा 40 चोर की टीम जो है, इसके सिवाय मेरी नजर में कोई गुपकार नहीं है। ये अली बाबा 40 चोर का जो एक गैंग है ये वह है। हार जीत की जहां की बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो आज अभी जो इस तरह हमारे पंचायती राज की जो घोषणा हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो उसमें सभी दलों का लड़ने का एक अधिकार है, सभी लड़े। और आज जो ये अली बाबा 40 चोर की टीम है, इसने भी भारत के संविधान को स्वीकारा है। पहले कह रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये इन्होंने भारत के संविधान में यकीन किया है और इलेक्शन में ये लोग रूप बदल के आए हैं, तो इनका स्वागत है। और रही इनकी जो मेहनत है वो देखी जाएगी। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं, हमारे जो बड़े तेजस्वी हिंद और भारत माता के शेर हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र रैना जी, उनकी जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी इन बीडीसी और डीडीसी चुनाव में। तो जम्मू में मैं जहां तक देख रहा हूं कि जम्मू में इन लोगों की अधिक सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। और रही कश्मीर वैली की, तो मैं कुछ देखिए कहूंगा तो लोगों को मिर्चें लगेंगी। वहां कुछ टिकट बंटवारे में कुछ इस तरह के लोगों को दे दिया जिनका कोई वजूद नहीं है पार्टी ने। लेकिन हाँ, आज जो वैली के अंदर जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। वो ऐसे लोगों को दिया है कि भाई भतीजावाद के तहत, और मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जम्मू के अंदर इतनी सीटें आएंगी और ये जो दल बदल करके जो लोग आए हैं इनकी जमानतें जब्त कर देंगे हमारे रविंद्र रैना जी। उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ के कारण और जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो भाजपा ने कार्य करे हैं, उनके आधार पर मोदी जी के नाम पर मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी जो सीटें आई हैं और आने जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा लद्दाख में सर्वाधिक सीटें भाजपा लेके आई हैं। तो आज वैली में भी बहुत अच्छी सीट आ सकती थी अगर मैं कहता हूं कि टिकट बंटवारे में सही निर्णय लिया जाता। और मैं कहता हूं अगर पार्टी को अगर कोई भी जिले में भाजपा हारती है
तो उसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी भाजपा के जिला अध्यक्ष पे होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उस व्यक्ति को, उस जिला अध्यक्ष को त्याग पत्र देना पड़ेगा और देना चाहिए अगर वो अपने जिले में कमजोर है। क्योंकि पार्टी कमजोर नहीं है, पार्टी ने बड़े अच्छे कार्य किए हैं जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, जब से धारा 370 और आर्टिकल 35 से हटा है। बहुत अच्छे कार्य किए हैं मोदी जी ने। उनकी स्कीमें जैसे उज्जवल योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और जो है मुफ्त जीवन बीमा, ऐसे ऐसे मैं कितने नाम गिना हूं, बहुत सी योजनाओं पे काम किया है और फ्री राशन दिया है गरीबों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत से अच्छे कार्य किए हैं भाजपा ने और भाजपा की नीतियों को जम्मू कश्मीर में लोग स्वीकार रहे हैं। लेकिन वहां का जो नेतृत्व है वैली के अंदर, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैं कहता हूं कि गलत लोगों को टिकट दिया है और इसके लिए उन्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि मेरा अपना जो मानना है, वैली में चाहे सीट आए ना आए, लेकिन जम्मू में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, एक तरफा आएंगी। और बिल्कुल जो चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष हो रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हैं। लेकिन जो है मैं फिर दोहराना चाहूंगा, तमाम उन जिलाध्यक्षों की जिम्मेवारी होनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर कोई हारता है तो उसे त्याग पत्र अपनी सीट से देना चाहिए। और जो टिकट बंटवारे में वैली में जो भी हमारा पार्टी कार्यकर्ता जो ये है, उस बकायदा उसे भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। जय श्री राम। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.